हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट। देखिए चैप्टर बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत दिन चलेगा भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अभी तक जो आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे निकलते हैं। नहीं समझ में आया हो तो आप कॉन्सेप्ट कमेंट कीजिए, हम उसके लिए अलग तरीके से और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज एक नया टॉपिक है। आप लोगों को सुना होगा सीमांत अभिकर्मक। भले ही आपको इसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। ठीक है, भले ही आपको ये टफ लगे सुनने में, लेकिन रियलिटी में बहुत इजी होता है। ठीक है, बस आपको कुछ चीज समझनी है। देखिए वर्ड, पहले तो वर्ड को समझना है। क्या कहा जा रहा है? सीमांत, जहां से सीमा का अंत हो जाए। अब क्रिया कहां से अंत होगी? मान लो भाई दो प्रोडक्ट मिलकर चल रहे हैं, किसी भी यौगिक को बनाने के लिए जितनी आवश्यकता इसकी उतनी आवश्यकता इस कंपाउंड की, जितना ए चाहिए उतना ही हमें बी कंपाउंड चाहिए। अगर ए, जिससे हमारे पास ए कंपाउंड, अगर ए कंपाउंड खत्म हो गया तो क्या बी कंपाउंड अकेले यौगिक बना सकता है? नहीं। ठीक है, जैसे ही ए कंपाउंड बना खत्म हो जाएगा तो बी कंपाउंड वहीं से रिएक्शन को रोक देगा। बस यही हो गया सीमा का अंत। यानी कि ए और बी में से जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, यानी वो जल्दी खत्म होगा, रिएक्शन को जल्दी स्टॉप करेगा, उसकी वजह से रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीमांत अभिकर्मक। चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, घर का एग्जांपल। मान लीजिए कोचिंग एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि 2 घंटे हमें कोचिंग पढ़ानी। हमने बोला कि कल हम 9 से 11 2 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे हमने कोचिंग पढ़ाना चालू किया 1 घंटे हुए और कोचिंग पढ़ाते वक्त ही मार्कर खत्म हो गया, मार्कर स्याही खत्म हो गई। तो क्या हम कोचिंग पढ़ा पाएंगे? हो सकता है मुझे बता दें, लेकिन फिर भी व्यवधान आएगा, कोचिंग बंद करना पड़ेगा, 2 घंटे क्लास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मार्कर जो था उसमें स्याही नहीं रह गई है, और मार्कर में अगर स्याही नहीं रह गई है इसका मतलब यह है कि मार्कर क्या हो गया? सीमांत अभिकर्मक। उसने हमारी रिएक्शन को रोक दिया, जो हमारे स्टूडेंट और बोर्ड के बीच चल रही थी उसमें व्यवधान पैदा करके उसको बंद करा दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेना चाहो। अब सपोज दैट आपके पास पानी है 1 किलो और शक्कर रखी है 250 ग्राम, तो क्या आप पूरा शरबत बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। उसका रीजन, अब पानी बहुत ज्यादा है, 1 बाल्टी पानी, अब 1 किलो शरबत शक्कर में कितनी बाल्टी घोलोगे? ठीक है, तो उसके लिए मात्रा ऐसी होनी चाहिए जो उसके लिए वैल्यूएबल हो, उसे पूरा घोल सके। ठीक है, या रिएक्शन को बराबर चला सके। तो हम यही बस चेक करेंगे कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो रुक रही है, किसकी वजह से रुक रही है, बस उसी को हम कह देंगे कि भाई तुम ही सीमांत हो, तुम्हारी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। अब अगर यहां हम गौर करें तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की 1 वैल्यू चाहिए और हाइड्रोजन की चाहिए 3 वैल्यू, तब रिएक्शन शुरू होती। ठीक है, अब इससे कम वैल्यू किसकी है? नाइट्रोजन। चूंकि इसकी वैल्यू कम है तो जल्दी खत्म हो जाएगी, और अगर जल्दी खत्म हो गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, और रिएक्शन रुक गई तो यानी वो कौन हुआ? तुम ही हो सीमांत। यानी इसमें सीमांत कौन हो गया? नाइट्रोजन। बस आपको यही चेक करना। ठीक है, इसके लिए चलिए एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं, A प्लस B2 चेंजेस AB2, ये अब किया। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशन है। चलो ये लिख दे रहे, A B C D। इन चारों कंडीशन बताना कि किस कंडीशन में कौन सीमांत। ठीक है, पहली कंडीशन में 1000 ग्राम A परमाणु प्लस 500 ग्राम B2 परमाणु,
दूसरी कंडीशन में 2 किलोग्राम ए परमाणु और प्लस 2 किलोग्राम B2 परमाणु। तीसरी में 0.25 ग्राम, ये मोल ले लो, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, मोल ए परमाणु प्लस 0.5 मोल बी परमाणु। ठीक है, अगली कंडीशन ले रहे हैं 500 ग्राम ए परमाणु और प्लस 600 ग्राम बी परमाणु। अब आपको बस ये चेक करना है कि कौन सीमांत अभिकर्मक है। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम बार बार एक ही वर्ड आ रहा है, जो कम वो सीमांत, जो कम वो सीमांत। चाहे इसको तुरंत डालिए, जो कम वो सीमांत, जो कम वो सीमांत। अब देखिए जरा, 1000 ग्राम ए, 500 ग्राम B2, कम कौन? B2। तो इस कंडीशन के हिसाब से B2 क्या हो गया? सीमांत अभिकर्मक। दूसरी कंडीशन में आ जाओ, 2 किलोग्राम है, दोनों बराबर, तो कोई सीमांत नहीं है, रिएक्शन पूरी समाप्त होगी, यानी पूरी कंप्लीट होके रुकेगी, सीमांत है ही नहीं इसमें। ठीक है, रिएक्शन पूरी फुल कंप्लीट होगी तब रुकेगी जाके। यहां 0.25 मोल ए, 0.5 मोल बी, कौन कम? ए कम, कम तो सीमांत, यानी कि यहां पे ए सीमांत। अगले नंबर पे आ जाते हैं, 500 ग्राम ए, 600 ग्राम बी, फिर कौन कम? ए कम, तो ए सीमांत। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? ए सीमांत। बताइए कितना है जी? कोई रिएक्शन दी हो और वैल्यू दी हो तो आपके लिए इतना आसान है, बस कम सीमांत फार्मूले चलेंगे, आसानी से जाके आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप एक दूसरा अच्छा श्रमिकल ले लेते हैं जो थोड़ा सा क्वालिटी का होता है, उसको एक नोट कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन है कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन व 2000 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाने पर कितने ग्राम अमोनिया प्राप्त होगी? अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद सीमांत को ज्ञात किया जाएगा। रिएक्शन क्या होती है? हैबर विधि की, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। अब अमोनिया तो बाद में हम पूछेंगे, पहले हम पूछे सीमांत कौन है, तो बताया था कौन सीमांत हो गया इसमें? नाइट्रोजन। लेकिन यहां पूछा 2000 ग्राम नाइट्रोजन, तो हम पहले ये देख लें कि 2000 ग्राम भाई सीमांत, इसकी मात्रा कम है तो इसकी मात्रा बच जाएगी, तो वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। 2000 ग्राम पता नहीं कितना यूज हो, तो हम देख लेंगे 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए हमें, वो तो पता कर ले पहले भाई। 2000 ग्राम हाइड्रोजन थोड़ी लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं ये कम है तो ये जल्दी बंद हो जाएगा, तो इसकी मात्रा तो बच जाएगी ना, वो किसी काम की नहीं है हमारे। तो चलो हम इसको पहले ऐड करते हैं। देखिए यहाँ नाइट्रोजन, हम लोग पहले सवाल को अणुभार से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? 14, 2 है तो कितना हो जाएगा? 28। यानी जब 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए जो आवश्यक हाइड्रोजन है, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए जो आवश्यक हाइड्रोजन है इस रिएक्शन के हिसाब से, यहाँ N2 है 28 ग्राम, तो यहाँ S का होता है 1, ये 2 हो गया और द्वितीय 6, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। देखिए वैल्यू समझ में आ रही है? ये कितनी ज्यादा है, ये कितनी कम हाइड्रोजन दी, वही हम यहाँ समझा रहे हैं। 2000 से 2000 नहीं लगेगा, कम हाइड्रोजन लगेगी, बाकी हाइड्रोजन हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन हो तो कितनी हाइड्रोजन हमें चाहिए, तो तुम कह दोगे सर 6/28, सिंपल, सही, 6/28 आ जाएगा। फिर हमें किसके निकालनी है? 2000 ग्राम के लिए, तो हम तुरंत लिखेंगे कि सर 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए फिर कितनी हाइड्रोजन चाहिए, तो जवाब तुरंत आएगा 6/28 और गुणे 2000। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो जब निकालेंगे
तो 2 3 6, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 2 से और काट दो 7 हो जाएगा, ऊपर गुणा करा दो, ऊपर आ गया 3000 और नीचे आ गया 7। 7 से और डिवाइड कर देते हैं, 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 20 हो गया, 14 हो गया, 6 बच जाएगा 60 हो गया, 56 हो गया, 4 बच गया 40 हो गया, लगभग इतने ग्राम। यानी कि 2000 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए हमें हाइड्रोजन सिर्फ इतनी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बाकी बेकार है। इसीलिए हम कह रहे थे पूरे से निकालने की आवश्यकता नहीं। पहले ये तो चेक कर लो कि जो सीमांत है उसके लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए, वो भले 2000 ग्राम कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ चाहिए 428.5 ग्राम हाइड्रोजन, हमें बस इससे पता लगाना है सवाल को, ठीक है। चलिए ये हमारे पास इतनी हाइड्रोजन आ गई। अब हम ये चेक कर लें कि जब यहाँ हाइड्रोजन 6 ग्राम थी, जब हाइड्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त अमोनिया, भाई जब ये 6 ग्राम हाइड्रोजन थी तब अमोनिया कितना बनता था, तो n का 14, 14 3 17 दूना 34 ग्राम बनता था। जब हमारे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन होती थी उससे अमोनिया कितना बनता था, 34 ग्राम। पहले तो बाहर से लेंगे ना, बाद में वैल्यू रखेंगे। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो इससे कितना बनेगा, तो तुम कहोगे सर 34/6, बिल्कुल सही, 34/6 बनेगा। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है 428.6 ग्राम के लिए, सॉरी 5 ग्राम के लिए। तो इससे कितने बनेगा, तो हम लिखेंगे सर 34/6 और गुणे 428.5, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा काट देते हैं हम, 17 आ जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं, 3 ये 12 हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 2 बच गया 25 लगभग। तो ये आ जाएगा 17 गुणे 142.8, बस इसका मल्टीपल कर लेना ग्राम में, आंसर आ जाएगा कि कितना अमोनिया प्राप्त हुआ। देखिए कितना ही, बस आपको एक चीज समझनी है कि सीमांत कौन है, फिर वैल्यू दोनों दी जाएंगी, लेकिन आपको सीमांत को इंडिकेट के सीमांत के हिसाब से जो दूसरा प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, इतना हाइड्रोजन नहीं चाहिए होगा, बराबर हो ही नहीं सकता भाई। बराबर तब होता है जब सेक्शन बराबर होती है, यहाँ 3 ना लगा होता तो बराबर होती रिएक्शन। हम तो देख रहे हैं बराबर नहीं है, यहाँ तो वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले हम रिएक्शन के थ्रू समझ लें कि कितनी ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होती, तो हमने देखा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो 2000 ग्राम के लिए तो लिखिए 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए तो 6/28, 2000 के लिए तो यानी इतनी ही हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन निकल जाएगी और किसी काम के हमारे नहीं, वही बनी रहेगी। तो इतने हाइड्रोजन के लिए तो हम लिखेंगे इतने हाइड्रोजन से इतनी अमोनिया बनती थी, 6 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त अमोनिया कितनी थी, 17, इसका बाहर हो गया, 2 गुणा 34 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन से तो 428.5 ग्राम हाइड्रोजन से इतनी प्राप्त होगी। अब सवाल कैसे भी दिया जाए आपको कॉन्सेप्ट यही इस्तेमाल करना है, पहले आपको पहचानना है कम कौन है, कम सीमांत, कम सीमांत सिंपल है, और कम सीमांत हुआ नहीं कि तुमने पूरा सवाल लगा दिया, ठीक है। इजीली लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ सकता है, सवाल यही रहा, पूरा पूरा सवाल यही, अमोनिया ना के पूछ के वो पूछ दे कि कितने ग्राम हाइड्रोजन निकलेगी, तो हम जानते हैं अमोनिया बनी कितने, इतने ग्राम हाइड्रोजन यूज हुई अमोनिया में, और दी कितनी गई थी 2000 ग्राम। 2000 ग्राम को इससे घटा दो, बाकी हाइड्रोजन बच गई, वही निकल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमाने को कैसे भी घुमा सकता है, आपको अपने माइंड से क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा कि हाइड्रोजन दी तो इतनी थी, यूज तो हमने इतनी की, बाकी से बची तो गई, वही हाइड्रोजन निकल जाएगी सिंपल, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजेंट बताइएगा अच्छे से, आपको समझ में आ गया है कि नहीं, न्यूमेरिकल्स के लगाइएगा ना, आप कमेंट डालिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आपको सीमांत अभिकर्मक अच्छे समझ में आना चाहिए, क्लास 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं यार आप बताइए, हम अलग अलग विधि लगाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से वीडियो बना के देंगे, ठीक है। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।